हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस टैक्स के बारे में। तो देखिए, आपने सुना तो है ही है कि पे एज यू अर्न, मतलब इसका एग्जैक्टली मतलब ही क्या है कि व्हाट एडवांस टैक्स इज़। यानी सरकार आपको कहती है कि आप सारी की सारी इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो साल के आखिर में पे करते हो और एक साथ बर्डन अपने ऊपर ले लेते हो। तो वो एक साथ बर्डन आपके ऊपर ना रहे, इसलिए सरकार ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखी हुई है एडवांस टैक्स पे करने की, जिससे आपको लगेगा कि आप साल के आखिर में एक साथ सारे पैसे पे करने की बजाय, सारा टैक्स पे करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके साल में ही पे करते जाओ, जिससे आपको लास्ट में इतना ज़्यादा बर्डन फील ना हो। तो अब उसी के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको एडवांस टैक्स कब कब पे करने के लिए बोला है सरकार ने, कितना कितना पे करने के लिए बोला है सरकार ने, क्या प्रोविजंस हैं इसके, और अगर नहीं पे करते हो एडवांस टैक्स तो क्या इंटरेस्ट या पेनल्टी आपके ऊपर बियर करनी पड़ेगी आपको। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को नए सेमेस्टर्स के लिए कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई रिवीजन पर्पज़ के लिए आपको एग्जाम बेस पे रिक्वायरमेंट है किसी ऑनलाइन क्लासेस की, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एडवांस टैक्स का मतलब एक्चुअली में है क्या, तो जैसे कि इसके नाम में ही आपको क्लियर हो जाता है कि टैक्स पेड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड। तो जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हो उसी साल में जब आप एडवांस में टैक्स पे करते हो तो उसको एडवांस टैक्स का नाम दे दिया जाता है। यानी आपको ये कहा जाता है कि आप मार्च के एंड तक की वेट करने की बजाय आप बारी बारी से क्या करो, अपने साल मतलब आप ड्यूरिंग द ईयर ही आप क्या करो, 4 इंस्टॉलमेंट्स आपको दी गई हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके अपना टैक्स पे कर सकते हो सरकार को। इसको और ज़्यादा क्लियर अगर मैं करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है वो आपको इनके सारे प्रोविजंस पढ़कर समझ में आएगा। तो एक सिंपल आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश की गई है कि हु इज़ लाइबल टू पे द इनकम एडवांस टैक्स। सबसे पहले तो एडवांस टैक्स कौन कौन लाइबल है एडवांस टैक्स पे करने के लिए। तो सरकार कहती है एनीवन हुज एस्टिमेटेड लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी इन द फाइनेंशियल ईयर इज 10,000 और मोर नीड टू पे द एडवांस टैक्स। जिस भी पर्सन को लगता है कि उसकी साल में 10,000 से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बन सकती है, उस पर्सन को ये कहा गया है कि उसको एडवांस टैक्स पे करना है। उसको एडवांस टैक्स क्या करना है, पे करना मैंडेटरी है। पर देयर इज़ अ वन एक्सेप्शन ऑल्सो, एक एक्सेप्शन भी दी गई है आपको कि अगर आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न हो जिसकी एज 60 या 60 से ज़्यादा है एंड आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी एक्सेप्शन भी हो गई। तो इन शॉर्ट मतलब क्या है कि अगर आपका टोटल टैक्स एस्टिमेटेड टोटल टैक्स आपको लगता है कि पूरे साल में 10,000 या उससे ज़्यादा बन जाएगा, आपको एडवांस टैक्स पे करना शुरू कर देना है। ठीक है जी। अब सर एडवांस टैक्स पे कब करना है, तो 211 सेक्शन के अंदर आपको बोला गया है कि व्हेन टू पे द एडवांस टैक्स। तो सभी टैक्स पेयर एक्सेप्ट प्रिजम्पटिव इनकम वाले, मतलब जिनको अकाउंटिंग बुक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती ना, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको प्रिजम्पटिव इनकम्स में रखा जाता है। तो प्रिजम्पटिव इनकम जिनकी बनती है उन केसेस को छोड़कर बाकी टैक्स पेयर को ये बोला गया है कि आपको 15th जून तक जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आपको लगता है बनेगी, उतनी टैक्स लाइबिलिटी के अनुसार आपको उस टैक्स लाइबिलिटी का 15% पे करना है 15 जून तक। 15 जून या उससे पहले, ऐसे ही 15 सितंबर या उससे पहले आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी जितनी भी एस्टिमेट आपने करी है उसका 45% पे करना है आपने। टोटल का 45 पे करना है आपने। मतलब जैसे सपोज आप कहो कि सर मैंने 15 तो पे कर ही दिया है तो क्या मुझे 45 दोबारा पे करना पड़ेगा? अरे नहीं 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 नहीं, आपने अगर 15 पे कर दिया है तो 45 टोटल का मतलब है कि 45 में से आपने 15 माइनस कर देना है, बचा हुआ पे कर दो।
मतलब टोटल 45 पे करना है। मतलब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 15 जून को पे नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी ये है कि 15 सितंबर तक आपने सारा 45 पे करना है, राइट। ऐसे ही 15 दिसंबर या उससे पहले पहले टोटल लाइबिलिटी का 75% सरकार के पास जमा करवा देना है, ठीक है जी। ऐसे ही 15 मार्च या उससे पहले पहले आपने टोटल लाइबिलिटी का पूरा 100% सरकार के पास जमा करवा देना है, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको क्या बोला गया है कि आपने 15% पहले 15 जून या उससे पहले पे करना है, 15 सितंबर या उससे पहले 45% टोटल पे करना है। ऐसे ही टोटल लाइबिलिटी का 75% आपने 15 दिसंबर या उससे पहले तक पे करना है, और 15 मार्च या उससे पहले तक आपने सारा का सारा एडवांस टैक्स पे कर देना है, जो भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका बनता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स, जिसको छोड़ा था उसके लिए सरकार ने बोला है कि आपको एडवांस में जो टैक्स पे करना है ना, वो सिंपल 15 मार्च या उससे पहले पहले सारा 100% एक साथ करने की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना कि पहले 15% करेंगे, फिर 45 करेंगे, फिर 75 करेंगे, नहीं। आपके लिए सीधे ही क्या बोला है कि आपको 15 मार्च तक जो नज़र आता है कि आपका टैक्स बनेगा, आप उस हिसाब से 100% सीधे ही क्या पे कर दो, टैक्स लाइबिलिटी पे कर दो, ठीक है जी। अब हाउ टू कंप्यूट इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, सॉरी, कितनी देर तक, मतलब कैसे आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो इसमें आपको सबसे पहले बोला गया है कि आपको सबसे पहले अपनी टोटल लाइबिलिटी जो बनती है आपको पूरे साल में, आप सॉरी, टोटल इनकम जो बनती है पूरे साल में आपको वो निकालनी है सबसे पहले। देखो एस्टिमेट तो हो ही जाता है ना कि पूरे साल में कितनी इनकम बनेगी आपकी, तो पूरे साल में कितनी इनकम बनने के चांस है उसको एस्टिमेट करना होता है। फिर उस एस्टिमेट इनकम के ऊपर टैक्स लगाना होता है, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स के बीच में जितना आपका टीडीएस टीसीएस बनने की उम्मीद आपको नज़र आ रही है वो भी माइनस कर देना है, ठीक है जी। टीडीएस टीसीएस माइनस कर देना है, जितना मतलब जो सरकार को आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो वो माइनस कर देना बीच में से, ठीक है। कोई आपने रिलीफ हासिल किया है वो वाला पॉइंट भी माइनस कर देना बीच में से, या कोई क्रेडिट आपको मिला है एक्स्ट्रा वो भी आप बीच में से माइनस कर देना। फिर उसके बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास 10,000 से ज़्यादा की लाइबिलिटी बन रही है टैक्स पे करने के अंदर, तो फिर आपको सरकार को क्या करना है, एडवांस टैक्स पे करना है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, ठीक है जी। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको नज़र आ रहा है कि आपकी टोटल इनकम 10 लाख है। एज्यूम करते हैं कि आपकी इनकम 10 लाख है। अब 10 लाख के ऊपर आपने क्या बना दिया, अपना टैक्स कैलकुलेट कर दिया। ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपने अपना टैक्स बना दिया, ठीक है जी। आपका टोटल टैक्स अभी बन गया 1,87,500, और सेस लगाने के बाद आपका बन गया 75। सेस मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक्स्ट्रा जो लगता है 4% वो लगाया, और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन गई 1,95,000। अब ये 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा ही है ना, तो आपको क्या करना है, इस 1,95,000 का सबसे पहले 15 जून तक या उससे पहले पहले आपने 15% पे करना है। 15 सितंबर या उससे पहले पहले आपने टोटल 87,750 पे करना है। लेकिन सपोज़ आप में से कोई कह रहा है कि सर जो हमने 29 पे कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 29 पे कर दिया तो सेकंड 15 सितंबर तक आपको सिर्फ 58,500 पे करना है, यानी टोटल मिला के 87 पे करना है। टोटल मिला के 87,750 पे करना है, जो कि 45% माना जाएगा। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर या उससे पहले टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 1,46,250 पे करना है, ठीक है। मतलब आपको टोटल इतना पे करना है, यानी जितना आप पे कर चुके हो वो माइनस कर दो बीच में से, जो पेंडिंग रहता है वो पे कर देना, ठीक है। ऐसे ही 15 मार्च या उससे पहले पहले आपने सारा का सारा जो 195 है वो पूरा पे कर देना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सपोज आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर मैं कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर देता हूँ या नहीं पे करता हूँ तो क्या होगा, तो ये बोला गया है कि अगर आप कोई पेमेंट नहीं करते हो या शॉर्ट पेमेंट करते हो, तो सेक्शन 234B में ये लिखा गया है कि अगर आप एडवांस टैक्स 15 मार्च या उससे पहले तक टोटल 90% जमा नहीं करवाते हो, 90% या उससे 90% जमा नहीं करवाते हो मीन्स 90% से कम जमा करवाते हो, तो उस केस में आपको 1% पर मंथ
1 अप्रैल से लेकर जितनी देर तक आपकी असेसमेंट प्रोसेस में चलेगी उस उतनी देर तक आपको हर महीने का 1% इंटरेस्ट जो है वो उस जितनी पेंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर बियर करना पड़ेगा। ऐसे ही सपोज आपने कोई इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं करी है तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी शॉर्टफॉल रह जाएगी उस शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर भी आपको हर महीने का 1% क्या है इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। तो दिस इज द पेनल्टी इन द केस अगर आप एडवांस टैक्स कम पे करते हो या फिर पे करते ही नहीं हो, मतलब जितना ज़रूरी है 90% से कम पे करते हो फाइनल लाइबिलिटी तक, तब ये केस आ जाता है। ठीक है जी, तो दैट इज़ ऑल फॉर दैट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया एडवांस टैक्स के बारे में। एक लास्ट में यही लिखा गया है कि जितना भी एडवांस टैक्स बनेगा या सपोज आपने एडवांस टैक्स जितना भी पे कर दिया है, जब आपकी साल में लास्ट में आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, यानी जब सरकार आपका फाइनल टैक्स बना के देगी, जितना आपने एडवांस में सरकार को टैक्स दे दिया है उतना बीच में से माइनस कर दिया जाएगा। स्टिल अगर कोई देने वाला होगा तो उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज़ आपने एडवांस में ज़्यादा दे दिया है सरकार को पर आपको लग रहा है कि आपका बन कम रहा है तो सरकार आपको उतना ही रिफंड भी कर देगी विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल फॉर योर इनकम एडवांस टैक्स प्रोविजंस। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। सारे प्रोविजंस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इंस्टॉलमेंट्स अच्छे से याद रखिएगा, उसकी डेट्स अच्छे से याद रखिएगा और कितनी पेनल्टी है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी पे करनी है, ये भी आपको अच्छे से बता दिया और विद एग्जाम्पल सारा काम आपका हो गया। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको चैनल में भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी ये आपको अपलोड मिल जाएंगे नोट्स आपको। तो सारी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।